जिन खोजा तिन पाहिया गहरे पानी पैठ, मैं बपूरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। नमस्कार दोस्तों, मैं चिरंजीत हाजरा आपका दोस्त। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज नीचे रेड बटन को दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कीजिए ताकि आपके लिए बनाया हुआ वीडियो सबसे पहले पहुंच सके आप तक। दोस्तों, हम में से हर कोई चाहता है कि हम लोग अपने लाइफ में सक्सेस बने, हम लोग अपने लाइफ में कामयाब बने। और कामयाब बनने के लिए ये कतई जरूरी नहीं कि आपको बहुत कुछ आना चाहिए, बट एक चीज बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जिस काम को आप करो, अगर पूरी लगन, पूरी मेहनत, पूरे दिल से उसके गहराई तक चले जाओ तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसा कि हम लोग जानते हैं, कबीर जी का दोहा में बताया गया है, जिन खोजा तीन पाहिया गहरे पानी पैठ, मैं बपूरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। दोस्तों, दैट्स मीन जो गोताखोर पानी के नीचे गहराई में उतरता है, मोती उसे ही मिलता है। अगर कोई समुद्र के किनारे पे बैठा रहे और सोचे कि हमें मोती मिल जाए, ये कतई नहीं हो सकता। अगर आपको भी सक्सेस चाहिए तो आपको भी गहराई पे उतरना होगा, और डूबने के डर से अगर आप किनारे पे ही बैठे रहोगे तो फिर आपको कभी कुछ नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, एक दीनू नाम का लकड़हारा था। उसका काम था जंगल के पास जाके जंगल के लकड़ियों को काट के उस लकड़ी को मार्केट में बेच के अपना भरण पोषण करना। बेचारा मेहनत बहुत करता था, पर उस मेहनत के अनुसार उसे सफलता नहीं मिलती थी, उसे उतना कमाई नहीं मिलती थी, और इस कारण, गरीबी के कारण, न तो वो अपने परिवार को अच्छा से देख सकता था और ना ही अपने बच्चों को अच्छा स्कूल में पढ़ा सकता था। और इस गरीबी के वजह से कोई भी उसके रिश्तेदार उसे वैल्यू नहीं देते थे, कोई भी रिश्तेदार उसे बुलाते नहीं थे, हर कोई उसे इग्नोर करता था। वो बेचारा करे तो करे क्या, उसे सिर्फ एक ही तो काम आता था, लकड़ी काटना और उसे मार्केट में बेचना। एक दिन बहुत चिड़चिड़ाती गर्मी के दिन में दोपहर का टाइम वो लकड़ी काट रहा था, और लकड़ी काटते काटते थक के चूर हो चुका था। वो सोच रहा था कि पेड़ के नीचे बैठ के थोड़ा सा आराम कर लूं, पर अगर वो आराम करता तो शायद वो 2 वक्त का रोटी भी नहीं मिल पाता। इसीलिए कंटिन्यू वो लकड़ी को काटे जा रहा, पसीना पसीना हो जा रहा, पर फिर भी वो लकड़ी काटना बंद नहीं कर रहा। इतना ही में वो देखता है कि एक महात्मा जो बहुत ही तपस्वी लगते हैं, वो एक पेड़ के छांव के नीचे पत्थर पे बैठे हुए हैं। ये लकड़हारा सोचा कि मैं क्यों ना अपना दुखड़ा इनको सुनाऊं। देख के ही इनका तेज से पता चल रहा है कि इनका बहुत ज्यादा ज्ञान है, शायद मेरे भी भविष्य के बारे में कुछ बता सकते हैं। तो लकड़हारा जाता है उस संत के पास, और संत के पास जाके पूछता है कि महाराज, मैं बहुत ही ज्यादा मेहनत करता हूँ, बहुत ही ज्यादा काम करता हूँ, रोज यहाँ से लकड़ी को ले जाके बेचता हूँ, बेच के अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ, पर कितना भी कोशिश करने के बाद मैं इस गरीबी से मुक्त नहीं हो पा रहा हूँ, कुछ उपाय बताइए। महात्मा पहले एक नजर उस लकड़हारा को देखता है, और देखने के बाद फिर अपने आंखें बंद करके गहरी सांस लेते हुए देखता है, और देख के बोलता है कि तुम इस जंगल के अंदर क्यों नहीं जाते हो। तो लकड़हारा बोलता है कि जंगल के अंदर बहुत सारे जानवर हैं, इस जानवर के डर से मैं अंदर तो नहीं जाता, लेकिन यही जो सामने पेड़ है, इस पेड़ को काट के ही मैं अपना भरण पोषण करता हूँ। तो साधु बोलते हैं कि अगर तुम कीकर के पेड़ को काटोगे तो फिर तुम इससे ज्यादा उम्मीद क्या कर सकते हो। तुम एक काम करो, तुम जाओ इस जंगल के अंदर जाओ, तुम देखना तुम्हारा भाग्य जरूर बदलेगा और तुम भी अपने गरीबी से आजादी पाओगे। ये सुनने के बाद वो लकड़हारा ये सोचता है कि महात्मा तो बोल दिए, पर यहाँ अंदर तो बहुत ही खतरनाक जानवर है, शायद वो मुझे खा जाए। पर वो अपना मन बनाया कि ये गरीबी से अगर मुक्त होना है, अगर बाहर बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है, अगर मैं रिस्क लूं तो ही मेरा गेन हो सकता है। और ये सोच के साथ वो घर को लौट गया, और लकड़हारा जब अगले दिन घर से निकला तो फिर खाने के लिए भी कुछ सामान ले लिया, अपना कुल्हाड़ी लिया और साथ ही कुछ और औजार ले लिया, क्योंकि उसे जंगल के अंदर जाना था। वो जंगल के अंदर जाना स्टार्ट किया, बहुत दूर जाते रहा, बहुत दूर जाते रहा, लेकिन कीकर का जंगल खत्म ही नहीं हो रहा था। कुछ देर और जाने के बाद एक अच्छा सा सुगंध उसके नाकों पे आया, और जैसे ही आया उसे लगा कि ये तो चंदन का खुशबू है, और चंदन का भींगी भींगी खुशबू उसके नाकों में जब आने लगा तो उसे और ज्यादा विश्वास हो गया कि अब तो मेरा भाग्य जरूर बदलेगा। और देखते ही देखते जब वो सुगंध को फॉलो करते हुए और आगे बढ़ा
और आगे बढ़ने के बाद वो देखा कि सिर्फ एक नहीं कई हजारों पेड़ चंदन का है, और वो झाड़ी को काटते हुए धीरे धीरे चंदन के पेड़ के पास गया। दिखता है बहुत ही ज्यादा सांप से घिरा हुआ वो चंदन का पेड़ है, और चंदन का पेड़ से सावधानी पूर्वक वो कुछ डाली को काटता है, और जहां रोज वो कई गठरी लकड़ी को काटता था, आज सिर्फ कुछ लकड़ी को काट के ही वो मार्केट को जाता है। और मार्केट जाने के बाद रोज जितना इनकम करता है उससे 10 गुना ज्यादा इनकम करता है। और कुछ ही दिन बाद वो दीनू लकड़हारा अब दीनानाथ सेठ के नाम से जाना जाता है, जो चंदन का बहुत बड़ा व्यवसायी है। दोस्तों, अगर आप भी सक्सेस होना चाहते हो तो उस जंगल के अंदर तो जाना होगा। अगर आप बाहर से ही डरोगे कि क्या होगा जाने के बाद, तो फिर लाइफ में सक्सेस नहीं कर पाओगे दोस्त। अगर आप चाहते हो कि रियली अगर आपके लाइफ में भी सक्सेस नामक फूल आए, तो पहले आपको भी कांटे से होकर ही गुजरना पड़ेगा। दोस्त, सफलता तो जरूर मिलेगी, लेकिन उसके गहराई तक जाओ, उसके गहराई में क्या छिपा हुआ है इस चीज को देखो। अगर आप चाहते हो कि पढ़ लिख के एक अच्छा नौकरी लेना, तो पढ़ो, और इतना पढ़ो कि उस पढ़ाई पे डूब जाओ। अगर आप चाहते हो कि अच्छा बिजनेसमैन बनना, तो फिर बिजनेस के लिए भी इतना ज्यादा मेहनत करो कि आपसे आगे कोई नहीं जा पाए। जहां भी रहो दोस्त, नंबर 1 पे रहो दोस्त। आप कुछ भी करो और वहीं पे सफलता आपको जरूर मिलेगी। अगर आप जूता का काम करो तो ऐसा करो कि आप बाटा बन जाओ। अगर आप लोहा का काम करो तो ऐसा करो कि आप टाटा बन जाओ। थैंक यू वेरी मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। हम लोग जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हम होंगे कामयाब। सी यू, बाय बाय।